मेरे प्यारे देशवासियों, भाई एवं बहनों, नौजवानों एवं बुजुर्गों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पल्स, PACL परिवार, सहारा परिवार, एल्केमिस्ट, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी, अन्य रियल एस्टेट एवं नॉन बैंकिंग के निवेशकों का मेरा हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आज आप तमाम लोगों को एक सलाह देता हूं कि सभी एक मत होकर इंडिया या महागठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवारों को भारी से भारी मतों से जिताएं, ताकि महागठबंधन संसद में मेजॉरिटी आए, नई सरकार बने, तानाशाह सरकार का अंत हो, झूठी सरकार का अंत हो, निकम्मी सरकार का अंत हो। PACL के 5,85,00,000 निवेशक हैं। हर निवेशक के पास 5 सदस्य हैं। इस तरह से काफ़ी संख्या में PACL के सदस्य हैं। इसी तरह से सहारा, एल्केमिस्ट, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी, रियल एस्टेट एवं नॉन बैंकिंग के सदस्यों को मिलाकर करीबन 50,000 करोड़ लोग भारत में हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। यदि हम चाहें तो निश्चित रूप से जो है भारत के BJP की सरकार को हम समाप्त कर सकते हैं, तानाशाह सरकार को अंत कर सकते हैं और इस तरह से हमारे सभी दुखों का दूर हो जाएगा। आज जानते हैं 2014 के मई माह में BJP की सरकार बनी थी और अगस्त 2014 से सभी कंपनियों को बंद करना शुरू कर दिया। इस तरह से मोदी जी ने स्पष्ट अपने भाषण में कहा कि मैंने 3,500 कंपनियों को बंद किया। बंद तो मोदी जी आप कर दिए, लेकिन उसमें लाखों करोड़ों जनता को आप रोड पर ले आए। आज वो भूखे मर रहे हैं। आज उनके पैसे नहीं मिले। कंपनियों में पैसा आम जनता का था, गरीबों का खून और पसीने का पैसा था। आपने जो है लेकर अच्छा नहीं किए। आज आप बोलते हैं कि मैं गरीबों की सरकार हूं, पर आप गरीबों की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है। क्योंकि जितने भी 3,500 कंपनियां बंद किए हैं, उसमें अधिकांश जो है गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसलिए आपको जो है आपने अच्छा नहीं किया, अधर्म का काम किया है। आपके ऊपर श्राप लगेगी ही गरीबों का। इसलिए मैं तमाम दोस्तों, बुद्धिजीवी भारत के नागरिकों, मोदी सरकार केवल झूठ बोलती है। आपने 2014 में लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने कहा था कि मैं विदेश से काला धन लाऊंगा और प्रत्येक नागरिकों को 15-15 लाख रुपया बैंक में डलवाऊंगा, लाखों लोगों को रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा, किसानों के फसल को दुगना करूंगा, सभी गरीब के मकान को छत बनवाऊंगा, बेटी बहुओं का मान सम्मान रखूंगा। पर कहाँ गया? आज 10 साल हो गया मित्रों, 10 साल हो गया, लेकिन आज मोदी जी का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, केवल खोखला ही रहा। इसलिए आज हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे भाई, हमारे बहनों की, हमारी बेटियों की इज्जत जो है जा रहा है, पर वो जो है तनिक भी उन्हें परवाह नहीं है। आज आपने देखा देश के सबसे बड़े मान सम्मान प्राप्त करके हमारी बेटियां विदेश से आई और भारत का नाम रोशन किया, लेकिन उसका इज्जत BJP के सदस्यों ने, सांसदों ने किया, BJP के लोगों ने किया और उसे आज तक जांच नहीं किया। आप कई राज्यों में बेटियों को नंगे कर घुलाया गया, उसकी इज्जत लूटा गया। आज जो है हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार, निकम्मी सरकार, गूंगी सरकार, वो कुछ नहीं किया।
साथ ही साथ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को अगर रक्षा करना है तो उसके लिए जो है हमें महागठबंधन की सरकार को जिताना होगा। आज आप जानते हैं कि भारत में सबसे उच्चतम न्यायालय है, न्याय देता है, लेकिन आज हमारी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के न्याय को भी जो है पालन नहीं करती है। आज आपने जानते हैं कि PACL का 2016 में आदेश हो गया था कि सभी नागरिकों को 5,85,00,000 आदमियों को पैसा लौटा दें, लेकिन ये लौटा नहीं पाए। आदेश होने के बाद आज 8 साल हो गया है, लेकिन किसी भी जो है रुपया नहीं लौटाए, ये वादा नहीं पूरा किए। केवल ये बलात्कारी हैं, देशद्रोही हैं और जो गलत करते हैं उसे अपनी पार्टी में रखते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मोदी जो चाहते हैं वही करते हैं। आप देख रहे हैं कि बिना सबूत का केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें जेल में रखे हैं। इस तरह से यदि उनकी कोई बात नहीं मानते तो सीधा उन्हें जेल भेज देते हैं। ईडी CBI का भय दिखाकर ईडी और CBI उनके घर जाकर छापा मारकर सभी को डरा धमकाकर अपने पास ले लेते हैं। आज ये बताइए, हमारे देश में कांग्रेस ने और भी कई पार्टियों ने बरसों जो है शासन किया, कभी जो है मुसलमानों के बीच में सोना को बांटे नहीं, मंगलसूत्र को बांटे नहीं। लेकिन मोदी जी जो है लोगों की भावना को कुरेदते हुए, उस्काते हुए और बोलते हैं अपने भाषण में कि सोना को जो है मुसलमानों के बीच बांट देगा, मंगलसूत्र को जो है ये मुसलमानों के बीच बांट देगा। बताइए कितनी बड़ी गलती शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज ये लोकसभा आयोग, निर्वाचन आयोग जो है कहाँ है? निर्वाचन आयोग क्यों नहीं ऐसे मौके पर जो है उन्हें दंडित करते हैं? उनके ऊपर जो आरोप लगता है उसकी क्यों नहीं सुनवाई करते हैं? सभी नागरिकों से मेरा पुनः विनती है, इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवारों को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली भेजें ताकि वो संसद में जाकर भारत के पवित्र संविधान को रक्षा कर सकें, हमारे मौलिक अधिकारों को रक्षा कर सकें, हमारे बेटियों, बहनों, माँ को इज्जत बचा सकें, देश का आर्थिक विकास कर सकें, देश का सर्वांगीण विकास कर सकें। इसलिए भाई एवं बहनों, सावधान हो, गलती ना करें, अपने मतों का सही उपयोग करें। धन्यवाद। सुरेंद्र प्रसाद।